क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का वजदान? देखो प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। क्या समझूं? तुम मुझे मेरे ही घर से जाने का कह रहे हो, वो भी उस लड़की के लिए। हाँ लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। मैं उसका वजूद तुम्हारे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। 1 दिन 2 दिन या फिर 1 साल, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझे जाने का कह ही क्यों रहे हो। मम्मी की वजह से। देखो वो अभी तक इस रियलिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। थोड़ा सा टाइम दो उनको ताकि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट कर सके। कैसी बात है ना तुम में कोई चेंज आया है और ना ही तुम्हारी मामा में। देखो वजदान, अगर तुम्हारी मामा को मुझसे प्रॉब्लम है और वो मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें किसी के लिए छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लैला तुम्हें पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। मम्मी को मेरी जरूरत है। और तुम्हें मेरी। लेकिन मम्मी बीमार है। कौन बेटा अपनी माँ को इस तरह बीमार छोड़ के चला जाएगा? प्लीज थोड़ा सा टाइम दो ना मुझे, मैं समझा लूंगा, मना लूंगा उनको, आई प्रॉमिस। कितनी अजीब सी बात है ना, सब कुछ वैसे का वैसा है। मुझे लग रहा है कि मैं टाइम मशीन में ट्रेवल करके अपने पास्ट में आ गई हूँ। तुम्हारी वही बातें, वही वादे, वही दावे, यही सारी बातें तुम हमारी शादी के वक्त भी किया करते थे ना। तुम्हारी मामा के लिए मैं और हमारी शादी उस वक्त भी काबिल कबूल नहीं थे और आज भी नहीं है। कुछ नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं। लैला प्लीज इनसिक्योर मत फील करो, तुम मोहब्बत पे यकीन करो ना। अपनी मोहब्बत पर यकीन है मुझे, मगर तुम्हारी दूसरी बीवी पर नहीं। She is not important for me. इम्पोर्टेंट है या नहीं है तो तुम्हारी बीवी ना। सिर्फ कानूनी तौर पे। कितनी उम्मीदें लेकर आई थी मैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो लैला, जहां हम दोनों ने एक दूसरे के लिए इतने साल इंतजार किया है, आप कुछ दिन और सही प्लीज। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो वजदान, ये मेरा घर है और मैं एक बार फिर अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी मजबूरी समझ नहीं रही। ठीक है, मजबूर और लाचार इंसान, एक मजबूरी मेरी भी है। अगर दोबारा तुमने मुझे इस घर से जाने का कहा तो मैं इस घर से नहीं, ये मुल्क छोड़कर वापस चली जाऊंगी यूएस, कभी ना आने के लिए।